और अब खबर 84 दंगों से जुड़ी हुई। कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के दामन पर 29 साल पहले लगा दंगे का एक दाग मंगलवार को अदालत ने धो दिया। 1984 के सिख विरोधी दंगों के केस से सज्जन कुमार को दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने बरी कर दिया। सज्जन पर दिल्ली कैंट इलाके में 5 लोगों की मौत का मामला चल रहा था और इसी केस में बाकी 5 आरोपी दोषी ठहराए गए हैं। जाहिर है कोर्ट के इस फैसले से दंगा पीड़ित खुश नहीं है। उनतीस साल पुराने जख्म अब भी हरे हैं। दिल्ली के सिखों को वो मंजर नहीं भूलता जब 31 अक्टूबर 1984 को देश की राजधानी की सड़कों पर इंदिरा गांधी की हत्या का बदला पूरी कौम से लिया जाता रहा। सिखों के खिलाफ हिंसा 2 दिनों तक बेरोक-टोक चलती रही। 29 साल से वो उन्हीं जख्मों के साथ दंगों में इंसाफ की कानूनी जंग लड़ रहे हैं। 30 अप्रैल का दिन उनके लिए मायूसी लेकर आया, क्योंकि दिल्ली में कड़कड़डूमा की अदालत ने दंगों की आग से घिरे कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दिल्ली कैंट के राजनगर इलाके में एक ही परिवार के 5 सिखों की हत्या के इल्जाम से बरी कर दिया। बरी यानी आरोप मुक्त अतिरिक्त सेशंस जज JR आर्यन ने फैसला सुनाया। सज्जन कुमार को हम बरी करते हैं। बाकी 5 आरोपियों को दंगा फैलाने का दोषी करार दिया जाता है। इनमें से 3 दोषियों पर हत्या यानी धारा 302 का दोष साबित हो गया है। 6 मई को उनकी सजा के ऐलान पर बहस की शुरुआत होगी। कोई गवाही उनके खिलाफ नहीं आई। 25 साल के बाद गवाहियां आई हैं, सब झूठी गवाहियां थी। 29 साल पुराना केस, 3 सालों तक चली सुनवाई, 17 गवाह और 3 चश्मदीद और अब फैसला। सीबीआई ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दंगों का मुख्य साजिशकर्ता बताया था। उन पर हत्या, आपराधिक साजिश और भीड़ को भड़काने जैसे संगीन इल्जाम लगे थे, लेकिन वो बरी हो गए, जबकि 5 सह आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया। पूर्व पार्षद बलवान खोखर, पूर्व विधायक महेंद्र यादव, किशन खोखर, गिरधारी लाल और कैप्टन भागमल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जाहिर है सज्जन कुमार के बाइज्जत बरी होते ही दंगों के पीड़ित भड़क उठे। कोर्ट के बाहर हंगामा बरपा हुआ तो कोर्ट रूम के भीतर ही जज पर एक जूता तक उछाल दिया गया। अपने परिवार के 5 लोगों को दिल्ली कैंट केस दंगे में खोने वाली जगदीश कौर ने इंसाफ मिलने तक अदालत में ही धरने पर बैठने का ऐलान कर दिया। दंगा पीड़ितों का कहना था कि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। हम इसको हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट तक फैसला के लिए चैलेंज करेंगे। हमारी लड़ाई जारी रहेगी, बेशक को हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। बाहरी दिल्ली से सांसद रहे कांग्रेस के धुरंधर नेता सज्जन कुमार 1984 में अपने सिख अंगरक्षकों के हाथों तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हत्याकांड के बाद चर्चा में आए थे। उसके बाद पूरे देश में हुए सिख विरोधी दंगों में 11,000 सिख मारे गए। अकेले दिल्ली में ही दंगाइयों ने 4,000 सिखों को मार दिया था। दिल्ली पुलिस पर इस केस पर आंखें मूंदने और कांग्रेस नेताओं को बचाने के संगीन इल्जाम लगे। 2005 में जस्टिस GT नानावती आयोग की सिफारिश पर ही सज्जन कुमार के खिलाफ ये केस दर्ज किए गए। 2005 से दंगों के केस CBI के पास हैं, लेकिन सबूतों के अभाव में सज्जन कुमार ज्यादातर मामलों में बरी हो चुके हैं। अब उनके खिलाफ सिर्फ एक केस बचा है। दिल्ली के सुल्तानपुरी में हुए दंगों में भी वो मुख्य आरोपी हैं। ये केस दिल्ली हाई कोर्ट में है। इसके अलावा नांगलोई दंगा केस में भी आरोपों के घेरे में सज्जन कुमार जरूर हैं, लेकिन इस केस में अब तक चार्जशीट तक दाखिल नहीं हो पाई है। 29 सालों से इंसाफ का इंतजार जारी है। तमाम उतार चढ़ाव और 29 साल बाद आखिरकार अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। वो ये साबित करता है कि न केवल इस मामले की जांच कर रही जांच एजेंसियों को बहुत कुछ करना बाकी था, बल्कि इस बात की ओर भी ये इशारा करता है कि अदालत सबूतों और तथ्यों के आधार पर चलती है, न कि भावनाओं के आधार पर। पुनीत त्रिपाठी के साथ अमित पांडे, दिल्ली, IBN 7।